कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे। पेड कैंपेन्स में मोस्टली हम फेसबुक को ही यूज़ करेंगे। गूगल एड्स में भी पेड कैंपेन रन होता है, बट वो इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं है। फेसबुक इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है और उसका रेडियस भी बड़ा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम वो ऐड पहुंचा सकें। तो फेसबुक में बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स है जो ऐड है, जिसके सबके अलग अलग, जैसे CPC सबको अलग अलग हो रहा है, तो उसमें डूज़ एंड डोंट्स में हम कौन से पॉइंट्स याद रख सकते हैं, कौन से गलतियाँ नहीं करनी है, कौन से चीज़ें ना करना है। जैसे मोस्टली फेसबुक में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि हम चेक करें कि हमारा ग्राफिक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं हो रहा है। ग्राफिक एकदम नॉमिनल होना चाहिए, जिसमें जैसे उसने उस दिन बोला था, जिसमें सिर्फ 2 से 3 ही कलर्स यूज़ करने हैं, पूरा रेनबो ग्राफिक क्रिएट करके नहीं पोस्ट करना है। अगर वैसा ग्राफिक रहेगा तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, और एकदम प्रोफेशनल ग्राफिक भी रहेगा ना तो भी वो ज़्यादा रीच नहीं देता है, प्रोफेशनल ग्राफिक। और फिर लेज़र टारगेटिंग एकदम पर्टिकुलर, जैसे ये एज से ये एज पे ही करना है। सेकंड पॉइंट है लेज़र टारगेटिंग, एकदम पर्टिकुलर एज पे नहीं डिपेंड करना है। जैसे एकदम लेज़र कर लेते हैं 25 से 30 के बीच में ही चाहिए, या फिर 25 से 35 के बीच में ही चाहिए, वैसे नहीं। और सिटीज़ भी थोड़ा ब्रॉड रखना है, सिर्फ एक सिटीज़ नहीं। जैसे मैंने इसके पहले ट्राई करके देखा, जब मैंने पुणे का रेडियस लिया था, सिर्फ पुणे, तब मुझे लीड्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। जब मैंने रेडियस को इम्प्रोवाइज़ किया, जैसे पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, सोलापुर, रेडियस जितना तुम बड़ा रखोगे ना, लगेगा कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन तुमको रिटर्न और इन्वेस्ट भी उतना ही अच्छे से होगा। मोस्टली वो चीज़ें याद रखने की है। एंड उसमें लीड टारगेट करना है। लीड, अगर हम लीड्स के लिए वर्क कर रहे हैं, पहले तो मोटिव डिसाइड करना है कि हमें ये ऐड क्यों दिखानी है। जैसे 6 मोटिव्स पे पोस्ट होता है, अवेयरनेस, लीड, सेल्स, प्रमोशन और 2 है, ठीक है। तो हमें पहले लीड, हमारा मोटिव डिसाइड करना है कि हम किस मोटिव के लिए ये ऐड पब्लिश कर रहे हैं। अगर हम लीड्स के लिए कर रहे हैं तो हमें सिर्फ लीड्स यूज़ करना है, बिकॉज मैंने बहुत जनों को देखा है, कोई ट्रैफिक यूज़ कर रहा है, कोई एंगेजमेंट यूज़ कर रहा है, वहाँ पे CPC ज़्यादा रहेगा, और जितना भी वो ऐड पे स्पेंड करोगे ना, उतना रिटर्न नहीं आएगा। तो लीड्स ही यूज़ करना है, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके ही उस कैंपेन को रन करना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव्स पे रन नहीं करना है कि इसने ऐसा किया तो सेम करना है। एंड स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट क्रिएट करना है। अगर हम कोई ऐड यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो क्रिएटिव्स है, ग्राफिक्स है, उसमें स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे पहले दिखता है। और जितना स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट रहेगा ना, उतना कन्वर्जन रेट ज़्यादा रहेगा, बिकॉज हम सेट कर देंगे, वो उतने लोगों तक पहुँचेगा। फिर ये रहेगा कि लीड्स नहीं आ रहे, तो स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट क्रिएट करना है। और एक हुक पॉइंट पे लग रहा है लीड्स नहीं आ रहे, चेंज करना है। सिर्फ कम से कम 4 कंटेंट तो तुम चेंज करके तुमने चेक करना चाहिए कि है ना, किस पे सबसे ज़्यादा मुझे रीच आ रहा है, या फिर किस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उसी को फिर आगे बजट इंक्रीज़ करके वही पब्लिश करने का। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लाइक कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स टाइटल में और कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट फ्रेंचाइजीज या फिर गवर्नमेंट बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो उसके कीवर्ड ढूंढने का, गूगल पे ना कीवर्ड्स आते हैं, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट GST फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं गूगल पे, तो सबसे पहले कौन से कीवर्ड्स के एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड्स है, सबसे पहले वो कौन से डिस्प्ले हो रहे हैं, वो पूरा स्टडी करके उसके कीवर्ड्स निकालने के, और कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ कि ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये कीवर्ड ये स्टेट में यूज़ हो रहा है। उतना स्टडी रहना चाहिए, तो ही लीड्स में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो पब्लिश बहुत सारे हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज भी होंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन लीड्स नहीं होगा। जो मेन मोटिव है हमें वो ऐड से लीड्स, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और राइट ऑडियंस टारगेट करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट ऑडियंस टारगेट करो, कि हमें कब कौन से ऑडियंस सबसे ज़्यादा चाहिए, कौन सी स्टेट के ऑडियंस सबसे ज़्यादा चाहिए, कौन सी सिटीज़ के ऑडियंस सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर पुणे का रेडियस बहुत बड़ा कर दिया तो गांव आ जाएंगे, नासिक, ऐसे स्टडी करने का। पुणे का रेडियस तुम थोड़ा सा बड़ा यूज़ कर सकते हो, जैसे 40+ 55 यूज़ कर सकते हो। बॉम्बे का भी 55 to 60 यूज़ कर सकते हो। लेकिन सोलापुर, नासिक, कोल्हापुर, अगर इनका रेडियस तुम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया तो गाँव के लोग आएंगे सबसे ज़्यादा, वही लोग इंटरेस्ट लेंगे। एंड कीवर्ड्स में और एक पॉइंट ऐड करने का है। कीवर्ड्स में अगर तुम ये लिखोगे कि घर बैठ के, या फिर हाउस में घर से ये बिजनेस कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ्स आएंगे, जो यूज़फुल नहीं रहेगा टारगेटिंग के लिए। तो कीवर्ड्स में बिजनेस फ्रेंचाइजीज, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने के। अगर वर्क फ्रॉम होम वगैरह ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए ना, लीड्स आएंगी, रीच भी चेंज होगा, लेकिन वो लीड्स का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अमेज़ॉन में है,
अमेज़ॉन में भी बिजनेस रिलेटेड जो है, जिनके बिजनेसेस है, एकदम भी स्मॉल बिजनेसेस जिसके पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर्स वगैरह नहीं है, उनको टारगेट करके मतलब नहीं है। वो लीड्स में कन्वर्ट होंगे लेकिन वो सेल नहीं होगा हमारा उतना, ठीक है। और उसमें ना मोस्टली सब लोगों ने ना डेली बजट यूज़ किया है। डेली बजट नहीं, लाइफ टाइम बजट यूज़ करने का। डेली बजट में वो उतने दिन का स्पेंड करेगा ही करेगा, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जितना 500 रुपीज़ अगर रहेगा तो वो उतना स्पेंड होगा, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। लाइफ लॉन्ग जो बजट रहेगा ना, वो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बिकॉज वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसका एक एल्गोरिदम सेट रहेगा, तो वो उतने अच्छे से वर्क करेगा। और फेसबुक पोस्टिंग के टाइम पे कौन सी चीज़ें नहीं करनी, जैसे मैंने बोला था, ग्राफिक को एकदम सुपर प्रोफेशनल नहीं रखना है। ग्राफिक को नॉर्मल रख सकते हैं, या फिर सिर्फ ब्लैंक एकदम। जीएसटी के जो मेन चीज़ें हैं ना, जो हम हाईलाइट करते हैं, अमेज़ॉन की सर्विसेज, ये वो, उसके कलर्स के साथ भी खेल सकते हो अगर जीएसटी का लोगो नहीं लगाना है, बिकॉज बहुत जनों ने जीएसटी का लोगो नहीं यूज़ किया है, तो उसके साथ भी तुम खेल कर सकते हो। और फेसबुक का जब हम कॉल टू एक्शन बटन यूज़ करते हैं, तो कॉल टू एक्शन बटन हमेशा फेसबुक के मैसेंजर पे ही लैंड करने का। अगर आप उसको व्हाट्सएप पे लेके जाओगे, या फिर अलग से कोई फॉर्म फिल करवाओगे, जो क्विक इंस्टेंट पॉपअप फॉर्म रहता है वो फिल कराओगे, या फिर कॉल टू एक्शन बटन रहेगा जिसमें आपने डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा। अगर फेसबुक यूज़र को आप फेसबुक पे ही रखते हो, तो वो ऐड ज़्यादा अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ होगी, क्योंकि वो उसी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपसे कनेक्टेड है। तो फेसबुक जितना ज़्यादा यूज़ करवाओगे आप अपने ऑडियंस को, उतना आपके ऐड ज़्यादा